बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एस्से के बारे में है, मजमून के बारे में है कि मजमून नगारी कैसे की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस कर दी हैं और हम उसी सिलसिला में अपनी जो है वो बच्चों को प्रेपरेशन करवा रहे हैं। अल गाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर ने अपनी ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो जहाँ पर बहुत सारी बातें हैं वहाँ पे हमने जो है वो डिसाइड किया कि अपने बच्चों को जो है वो या जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वकला उनको हम गाइड करें कि वो अपना ऐसे जो है वो अपना मजमून जो है वो कैसे जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी अपने उर्दू ऐसे के बारे में कि उर्दू ऐसे जो है वो हमने कैसे लिखना है, इसके रूल्स क्या हैं, कितने वर्ड्स होंगे, कितने नंबर होंगे, ये हमने देखना है। जो न्यू सिलेबस लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज का दिया था और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का दिया है, तो हमने देखा है 2022 का पेपर हमने देखा है कि उसमें उर्दू का जो ऐसे है 2022 का जो पेपर आया है उसमें जो उर्दू का ऐसे है वो उन्होंने 50 नंबर का रखा है। और आपको पता है कि टोटल पेपर ये 7 हैं, उसमें से एक पेपर है 100 नंबर का, वो उर्दू का है। उसमें 50 नंबर के जो हैं वो ऐसे हैं, 50 नंबर के 3 या 4 ऐसे आएंगे, उनमें से एक अटेम्प्ट करना है और बाकी 50 नंबर दीगर मामला के हैं। और इसी तरह अगर हम इंग्लिश की तरफ जाएं तो इंग्लिश में भी जो है हमारे पास 20 नंबर का ओवरऑल इंग्लिश के 100 मार्क्स हैं, लेकिन 20 नंबर का वहां पे भी ऐसे पूछा जाता है, 5 या 6 ऐसे दिए जाते हैं, उसमें से एक करना है और 20 नंबर होते हैं। तो इन दोनों के बारे में आज हमने आपको आगाही देनी है। तो रूल्स जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स लिख लें। हमने जो है वो बहुत आसान तरीके से चीजें आप तक पहुंचानी है। हमने कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू या लंबे चौड़े लेक्चर्स जो है ना धीरे टू द पॉइंट हम बात करेंगे कि आप अपने ऐसे को जो है वो कैसे बेहतर बना सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका ऐसे बेहतरीन हो जाएगा। तो ये रूल जो है वो लिखते जाएं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ऐसे की काइंड कितनी होती है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐसे, इसको समझना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है जी। कुछ ऐसे जो है वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कुछ जो है वो नैरेटिव होते हैं, नंबर 3। और कुछ ऐसे जो है हमारे रिफ्लेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे जो है वो हमारे आर्गुमेंटेटिव या एक्सपोजिटरी होते हैं। तो उर्दू की बात करें तो अदबी भी होते हैं और मुआशरती भी होते हैं, मुआशी भी होते हैं, बहुत सारे इसकी जो है वो तफसील है। लेकिन जब हम कभी काइंड के ऊपर बात करेंगे तो ये जरूर आपको बताएंगे। आज हमने सिर्फ यही बताना है कि ये काइंड को जरूर जाना करें ताकि आपके लिए लिखना आसान हो जाए। दूसरी जो बात है वो हमने आपको कुछ रूल्स बताने हैं कि ऐसे राइटिंग के रूल्स क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि वर्ड्स कितने होंगे। हमने पहला जो कॉन्सेप्ट आपको देना है वो होगा जी वर्ड्स कितने होंगे ऐसे को लिखने की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम 2022 के सीएसएस के जो है वो प्रीवियस पेपर देखें तो वहां पे 100 नंबर का अगर ऐसे है तो उसमें से मिनिमम 2500 और ज्यादा से ज्यादा 3000 वर्ड्स का पूछा गया है। तो इस तरह उर्दू में हमारे पास जो है वो 50 नंबर हैं। तो इसका मतलब है कि हमने 1250 से लेके 1500 तक वर्ड लिखने हैं, मिनिमम 1250 और ज्यादा से ज्यादा हमने 1500 अल्फाज लिखने हैं। और अगर हम अपने इंग्लिश ऐसे की बात करें तो वो 20 नंबर का ऐसे होता है। तो वहां पर जो है वो आप 650 से 800 तक वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 20 नंबर का होता है तो इतने ही वर्ड्स उसमें जो है वो एडजस्ट करने हैं, बाकी भी जो है
बहुत सारा 80 नंबर का पोर्शन होता है, वो भी अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है जी। तो ये कुछ वर्ड्स के हवाले से जो है वो हमने आपको आगाही दी है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जब आप ये वर्ड्स का मामला हल हुआ, सबसे अहम बात होती है दूसरे रूल के अंदर, वो ये है कि सिलेक्ट योर एसे, कि अपना एसे जो है वो सिलेक्ट किया करें। वो ऐसे सिलेक्ट करें जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा मटेरियल है, आपके पास ऑथेंटिक मटेरियल है और लेटेस्ट मटेरियल है। ठीक है जी। क्योंकि मटेरियल ही उसकी जान होती है, बाकी चीजें तो चलती रहती हैं। तो जिसका आपके पास ज्यादा मटेरियल उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद तीसरा रूल हम जो है वो ये करते हैं कि आउटलाइन जो है ना अपनी ऐसे की, उसको इंतहाई शानदार बनाया करें। अगर उर्दू है या इंग्लिश है तो आउटलाइन जो है अपनी जबरदस्त बनाएं। आउटलाइन ही आपका फेस होता है और आउटलाइन ही आपकी हर चीज होती है, जहां से आपके पेपर चेकर ने, एग्जामिनर ने देखना होता है कि ये हमारा बच्चा किस कैलिबर का है। तो अपनी शानदार आउटलाइन बनाया करें। ठीक है जी। तो आउटलाइन बनाने का भी एक सेपरेट लेक्चर हम रखेंगे कि किस तरह आप एक अट्रैक्टिव जो है आउटलाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये इंग्लिश में हम इसको जो है वो आउटलाइन कहते हैं, लेकिन जब बात उर्दू की आएगी ना तो हम इसे कहेंगे खाकाए मजमून, मजमून का खाका। ठीक है जी। खाका कैसे तैयार करते हैं, तो वो उसके अंदर जो हेडिंग्स हैं मजीद ये हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है जी। क्योंकि अगर हम देखें आउटलाइन या हम खाकाए मजमून देखें तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है और इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो नफ्स मजमून होता है, जिसे बॉडी ऑफ द ऐसे कहा जाता है। और तीसरी बात जो होती है वो कंक्लूजन होती है, जिसे आप उर्दू में हासिले बहस भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये तीसरा असूल था जो मैंने आपको यहां पे बता दिया है। ठीक है जी। इसके बाद ये स्टूडेंट्स कि हाउ टू काउंट योर वर्ड्स, असूल में लिखते जाएं बारी बारी। हाउ टू काउंट योर वर्ड्स, अपने अल्फाज को हमने काउंट कैसे करना होता है। बड़ा आसान फार्मूला बताने लगा हूं। आपके पास अगर इस तरह की एक यूनिवर्सिटी शीट होगी, आपने क्या करना है कि देखना है कि एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। अगर एक लाइन में 8 लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं या 10 लिख रहे हैं, फर्ज करें आप एक लाइन में 9 वर्ड्स लिख रहे हैं और टोटल लाइनें गिन लें एक पेज के ऊपर कितनी हैं, और फर्ज कर लेते हैं 10 लाइनें हैं। एक लाइन में 9 वर्ड्स और टोटल 10 लाइनें, तो इसका मतलब इसके एक साइड के ऊपर आपने 90 वर्ड्स लिखे हैं, 90 अल्फाज लिखे हैं। तो इस तरह आप अपने पेपर्स को गिन लीजिएगा कि कितने जो हैं वो आपकी शीट्स वहां पे आ सकती हैं। जो एंड वाली जहां पे आप समझेंगे ना कि यहां पे मुझे ऐसे खत्म करना चाहिए, यहां तक मेरे वर्ड 1250 से लेके 1500 तक या 600 से लेके 850 तक पूरे होते हैं, उस पेज को आपने फोल्ड कर देना है ताकि आपको पता चले कि यहां पे आके मैंने इसकी एंडिंग कर देनी है। ये एक आसान सा रट्टा है, आसान सा फार्मूला है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी। आगे चलिए। इसके बाद जो है जो बेहतरीन असूल है हमारे पास, वो हम देखेंगे कि हाउ टू कलेक्ट द मटीरियल। ऐसे के लिए हमने मटीरियल कहां से इकट्ठा करना है। एक बात याद रख लें, ये जो असूल अदर देन है ना, वो सारे हैं असूल अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन अगर आपके पास मटीरियल नहीं ना तो फिर आप कोई अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते, आप कोई अच्छा मजमून नहीं लिख सकते। ठीक है जी। तो आपको मटेरियल अगर आपके पास है तो आप एक बेहतरीन ऐसे राइटर हैं, और अगर आपके पास मटेरियल नहीं है आप कुछ भी कर लें, जितने मर्जी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, पंक्चुएशन आपने अच्छी लगाई है, रूल सारे आपने फॉलो किए हैं, बड़ा खूबसूरती से लिखा है, लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट मटेरियल और मटेरियल कलेक्शन अच्छी नहीं है तो आपका ऐसे भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं कि अपना मटेरियल जो है वो बेहतरीन बनाएं। ये 1200-1500 अल्फाज तो कोई गेम ही नहीं है, या 600-850 तो वो गेम ही नहीं है। ऑथेंटिक मटेरियल दें सोर्सेज से। आप कहां से इकट्ठा करें इस मटेरियल को,
मैं बड़ी आसान तरीके से अपने स्टूडेंट से मुखातब हूँ। कलेक्ट करने के लिए डॉन न्यूज पढ़ा करें। अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, डॉन न्यूज पढ़ा करें। और अदर देन कोई इंग्लिश अखबार जिसको आप अच्छा समझते हो, जिसके अंदर कॉलम अच्छे हों, वो पढ़ा करें। डॉन न्यूज के अंदर जो है वो एक ओपिनियन पेज होता है, अच्छे पेज नंबर 6 है या 7 है, उसको जो है वो आप जरूर देखा करें। अगर आप डेली अखबार ले सकते हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं है 1-2 दिन बाद है, जो भी है वहां से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। वहां पे बड़ा लेटेस्ट मटेरियल लिखा होता है, तो जो भी आपका ऐसे हो वहां से जो चीजें हैं उठा के अपने ऐसे का हिस्सा बनाया करें। इसके बाद इंटरनेट जो है आपका बहुत बड़ा जरिया है, यूट्यूब भी आपका बहुत बड़ा जरिया है, वहां से चीजें ले सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि बुक्स कहां से लें, कहां से इसकी तैयारी करें, यानी उर्दू कैसे और इंग्लिश कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है वर्ल्ड टाइम्स जो है वो उनके बड़े जबरदस्त ऐसे हैं। आप उन ऐसे को पढ़ सकते हैं इंग्लिश के लिए भी और उर्दू के लिए भी। इसके अलावा हम एक और आपको जो है वो बता देते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक STC स्टूडेंट टीचर सेंटर है, STC। वहां पे जाएं, आपको बेहतरीन ऐसे मिल जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो उर्दू है। ठीक है जी, तो वहां से आप इस मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा हिस्सा बनते हैं तो हमने इन सारी चीजों को लेकर बड़े जबरदस्त ऐसे जो है वो तश्कील दिए हुए हैं, जो आपके लिए इंतहाई ज्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे पक्की पकाई बंदे के पास जो है वो खीर पहुंच जाती है, उस तरह हमने बड़ी मेहनत से जो है उनको तैयार किया है। तो मटेरियल इकट्ठा करें। अपने मटेरियल के अंदर यानी बॉडी ऑफ द ऐसे या नफ्से मजमून के अंदर जहां पर मटेरियल बहुत अहम है, वहां पर कोटेशंस बड़ी अहम है। अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो कोटेशंस, अकवाले ज़री जिसे कहते हैं, रेफरेंस दिया करें उसके अंदर। और अगर आप उर्दू की बात कर रहे हैं तो वहां पे शेर व शायरी लिखा करें। अहादीस के बारे में कोई अगर वहां पे मौजूद है जो टॉपिक से रिलेटेड वो लिखे, कुरानी आयत है वो भी टॉपिक से रिलेटेड लिखे। ये चीजें जो हैं ये आपके जो मटेरियल है उसमें जान डाल देती हैं, बड़ी जबरदस्त जो है वो ये कलेक्शन बना देती है आपकी। तो इनको लिखना कैसे होता है ये हम आपको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे कि इनको हमने लिखना कैसे होता है। तो ये थी मटेरियल और उसको खूबसूरत बनाने का तरीका। इसके बाद जी सबसे जो बुरी बात आप अपने ऐसे में करते हैं, जिसको वो बर्दाश्त ही नहीं करता, उर्दू ऐसे की पहले मैं बात बताने लगा हूं, वो ये है कि आप जो जुबान और असलूब जो आप लैंग्वेज लिखते हैं ना, जुबान लिखते हैं अपने ऐसे के अंदर, वो बहुत आप उसको इग्नोर करते हैं। मसलन कुछ चीजें बताने लगा हूं। एक वर्ड है जी जुडिशियल सिस्टम, इंग्लिश में जुडिशियल सिस्टम, उर्दू में इसे कहते हैं अदालती निजाम। आप क्या करते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है ना उसको उर्दू में जुडिशियल सिस्टम लिख देते हैं। तो ये तो जुबान नहीं है उर्दू की, उर्दू में तो इसको अदालती निजाम कहा जाता है। फिर एक लफ्ज है कैंसल, जिसको कहते हैं खत्म करना, तो ये कैंसल आप जो है उर्दू में लिख देते हैं। ठीक हो गया। इस एक वर्ड है क्लास, CLASS, इंग्लिश में तो क्लास है, लेकिन जब उर्दू में लिखेंगे तो जमात का लफ्ज होगा, जमात। तो इस तरह आप करते क्या हैं, आप उर्दू की तो लैंग्वेज नहीं ना लिखते, जिस तरह ईयर्स लिखते हैं तो आप इंग्लिश में लिख देते हैं उसको 1908 ये हो, आप उर्दू वाली जो है ईयर्स 1908 उसमें नहीं लिखते। आप जब उसके अंदर जो है वो सब हेडिंग्स बनाते हैं ना अपने इंट्रोडक्शन के, अपने आउटलाइन के अंदर, वहां पे भी आप 1 2 3 और रोमन लिख रहे होते हैं, आप वहां पे उर्दू नहीं लिख रहे होते, मतलब अलफ बे जीम दाल, ये चीज नहीं आप वहां पे लिख रहे होते, और आपका ऐसे इंतहाई गलत है। फिर एक दो बातें अगर आपने बेहतरीन कर ली ना तो बस आप कैसे बेहतरीन है। नंबर 1 मटेरियल जबरदस्त लेटेस्ट मटेरियल, और नंबर 2 जुबान उर्दू की लिखें। आप इंग्लिश में है तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश की जुबान लिखनी चाहिए। इसके बाद जी कभी भी जो है
इस बात को भी इग्नोर ना कीजिएगा कि आपके पास एक बेहतरीन वोकैबुलरी होनी चाहिए। उर्दू की अगर आप बात करें तो उर्दू के बड़े जबरदस्त और जो है वो बेहतरीन अल्फाज हैं जिनको आप अपने जो है वो पेपर का हिस्सा बना सकते हैं। बड़ी बड़ी प्यारी वर्डिंग है वहां पे, तो वो अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा बनाए। जो भी टॉपिक है मुआशी है तो उसके रिलेटेड अच्छे वर्ड लिख लें, जो मुआशरती है उसके बारे में अच्छे वर्ड लिख लें, अदबी है उसके बारे में अच्छे वर्ड लिख लें। ओके, तो वोकैबुलरी जो है इंग्लिश और उर्दू दोनों बेहतर करनी है, इसके बगैर जो है वो आपका वैसे नाकाम होगा। कोई भी आप कोटेशन लिख रहे हैं, कोई भी आप शेर लिख रहे हैं, कोई भी हदीस लिख रहे हैं, कुरानी आयत लिख रहे हैं, इसको हमेशा मार्कर से लिखा करें, इसको हमेशा प्रोमिनेंट किया करें ताकि उसे अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी जो कहते हैं खूबसूरती, खूबसूरती तो किसी भी शक्ल में इंसान को पसंद है, तो ये खूबसूरती डालती है आपके जो ऐसे के अंदर। ठीक है जी। नो हेडिंग्स, कभी भी उर्दू का ऐसे लिख रहे हो या आप इंग्लिश का लिख रहे हो उसके अंदर किसी सूरत भी आपने हेडिंग्स नहीं लिखनी। मतलब जब आपने आउटलाइन बनाई, नंबर 1 इंट्रोडक्शन लिखा, नंबर 2 जो है बॉडी ऑफ द एसे आ गया, उसके बाद नंबर 3 कंक्लूड, वहां पे तो हेडिंग ठीक है, आउटलाइन है। लेकिन जब आप उसको डिस्क्रिप्टिव अंदाज में लिखना शुरू कर देंगे ना, तो वहां पे फिर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ही लिखना, फिर आपने वही जो आउटलाइन लिखी हुई है ना उसी सीक्वेंस को आपने बरकरार रखना है, आउटलाइन वाला सीक्वेंस लेके चलना है, 1 बाय 1 वही लिखना है जो कि आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, वो समझेगा कि आउटलाइन को ही आपने फॉलो किया है, तो हेडिंग नहीं देनी इसकी। ठीक है जी। इसके बाद जी कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे पंक्चुएशन, यूज ऑफ द पंक्चुएशन, द यूज ऑफ द टेंसेस, द यूज ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी, या रमूज़े औकाफ उर्दू में जिसको कहते हैं। तो ये चीजें इंतहाई अहम होती हैं, इनको जरूर बिल्कुल आपने इस्तेमाल करना है। तो ग्रामर के असूल या ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं उनको भी फॉलो करना है, कॉमा कहां पे लगाना है, फुल स्टॉप कहां पे है, सेमी कॉलन, कॉलन कहां पे है, इन्वर्टेड कॉमा कहां पे लगाना है। ठीक है, तो ये भी चीजों का ख्याल रखा करें। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक आपकी बहुत होती है, ओवर राइटिंग और कटिंग आपकी बहुत ज्यादा होती है, तो इन चीजों से अपने आप को जो है वो महफूज रखें। कभी भी ऐसा ना करें कि आपका पेपर जो है वो बदसूरत हो, बेहतरीन अंदाज में अपना पेपर लिखें। तो बातें तो और बहुत ज्यादा है, जितनी मर्जी आपको बता दें, लेकिन मैं जो अलगाजी लॉ अकेडमी जो है, मैं सिर्फ इस चीज के ऊपर अपना फोकस रखने जा रहा हूं या मैं रखूंगा कि भाई एक चीज जो है वो इंतहाई अहम है आपके लिए, वो है आपका मटेरियल। अगर आपके पास मटेरियल है तो आप अपना ऐसे इंतहाई जबरदस्त और अच्छा लिख सकते हैं, और अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, जितने मर्जी रूल्स याद कर लें, जितनी मर्जी आपकी अच्छी लिखाई हो, कुछ भी कर लें, आपका ऐसे बिल्कुल भी फारिग है। मटेरियल कलेक्ट किया करें, तो इसकी कलेक्शन का हमने तरीकाकार बता दिया है। डॉन न्यूज पढ़े, इंग्लिश की बात है तो उर्दू अखबार पढ़ा करें, कॉलम पढ़ा करें, नेट से सर्च करें, यूट्यूब से सर्च करें, और इसके अलावा बुक्स लें, जैसे मैंने वर्ड टाइम की रेफर की है, STC कैसे रेफर किए हैं, हमारी अकेडमी के बड़े जबरदस्त ऐसे हैं। लैंग्वेज अच्छी इस्तेमाल करें, जैसे उर्दू और इंग्लिश में तमीज रखा करें, रूल्स फॉलो करें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हम जो है अपनी क्लासेस का आगाज कर चुके हैं आपके लिए। हमने जो है वो बड़े ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो आपके लिए तैयार की हैं। याद रखिएगा, ये जो उर्दू और इंग्लिश है ना, इसमें तो नंबर लेना वो बहुत बड़ी बात ही नहीं है, बड़ा आसान तरीन काम है इसमें से नंबर लेना। लेकिन क्यों नंबर नहीं आपको आते? एक तो आप अन्यवाद जब सीटें आती हैं तो उस वक्त सारे आ जाते हैं जी हम अप्लाई करने लगे। ये एक प्रोसीजर है, हम इसके ऊपर भी लेक्चर देंगे कि अपनी फीसों को ना ज़ाया किया करें, अपने वक्त को ना ज़ाया किया करें। एक हकीकत होती है, आप हकीकत से मुंह फेरते हैं इसलिए नाकाम रहते हैं। इसके लिए हमने एक बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए
लेक्चर तैयार किया वो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये ऐसे के लिए कुछ हमने खास स्केच आपको दिया है, इसको फॉलो करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।